हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सहज क्लासेस। तो आज इस वीडियो में हम जो क्लास 12 की यूनिट है फोर्थ, उसका क्वेश्चन 29 देखेंगे। इससे पहले जो इसके 28 क्वेश्चंस हैं वो वन बाय वन हम डिस्कस कर चुके हैं। आप चाहें तो चैनल पे जाकर देख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 10% कंप्लीशन ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एट 298 केल्विन। कि जो टाइम रिक्वायर्ड होता है ना 10% कंप्लीशन किसी भी रिएक्शन के होने के लिए, वो किसके इक्वल है, इज दैट टू दैट रिक्वायर्ड फॉर इट्स 25% कंप्लीशन। कि जो मतलब अपना टी 10% कंप्लीशन है वो टी 25% के इक्वल है। टेम्परेचर है 308 केल्विन, मतलब ये टी वाला है, ये है T1 है 298 पे केल्विन पे, और जो अपना ये T2 वाला है ये है 308 केल्विन पे। अब वैल्यू ऑफ ए हमें गिवन है क्या, 4 मल्टीप्लाई 10⁻10 पर सेकेंड। हमें क्या बतानी है, वैल्यू ऑफ के, रेट कांस्टेंट एट 318 केल्विन, एंड साथ में हमें बतानी है एक्टिवेशन एनर्जी। तो देखो, जो वैल्यूज हमें गिवन है वो किसी ना किसी मतलब मकसद से तो दी गई होंगी। तो टी 10% है, तो पहले हम निकालते हैं टी 10% का फॉर्मूला। तो क्या होता है वो, के टी इज इक्वल टू 2.303 log ऑफ ए नोट बाई 80। फॉर्मूला होता है अपना ये। जब हम 10% के लिए इसको निकालेंगे ना, तो देखो टी इज इक्वल टू 10 आ जाएगा, टी 10% आ जाएगा। तो जो के मान लिया, इसको हम मानते हैं T1, तो ये अपना हो जाएगा K1 टी 10 किसके लिए, 10% के लिए 2.303। अब देखो लो, ए नोट का मतलब क्या है कि जो इनिशियल अमाउंट होती है अपने रिएक्टेंट की, 80 मतलब जब वो अपना रिएक्टेंट की है वो कंसंट्रेशन कितनी है टाइम टी पे, तो 10% कंप्लीट हो चुकी है। तो जो अपनी ए नोट है वो तो कितनी होगी, 100 होगी, कि हमने 100 लिया होगा, उसमें से कंप्लीट हुआ कितना 10, तो ये कितना बच गया 100 माइनस 10 इज इक्वल टू 90। तो यहाँ से ये क्या आ जाएगा 100/90, तो यहाँ से आ जाएगा 10/9। ठीक है, जब हम इस 10/9 की वैल्यू को सोल्व करेंगे तो ये आएगी सिंपल K1 टी 10% के लिए है, तो जो इसकी वैल्यू आएगी ना 2.303 लोग 10/9 की वैल्यू आएगी 0.045, दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे लिख लेते हैं 0.10537। तो ये तो अपनी आई K1 टी 10% की वैल्यू। लेकिन हमें क्या भी गिवन है कि टी 10% है, टी 25% की। तो यहाँ अब निकालते हैं हम टी 25%। तो मान लिया हमने ए नोट लिया है 100, ठीक है, कंसंट्रेशन हमने बतानी है टाइम टी पे। तो जब 100 था उसमें से 25 कंप्लीट हो चुका है, तो टाइम टी पे कितना बचेगा 75। कैसे कि 25 तो उसमें से कंप्लीट हो गया है, टोटल 100 था तो बचा कितना 75। तो यहाँ से क्या होगा K2 टी 75, हाँ 2.303 log ऑफ ए नोट कितना है 100, ये कितना है 75। ठीक है, जब इसको सोल्व करेंगे तो 4 और 3, K2 टी 75% इज इक्वल टू 2.303 log 4/3 की जो वैल्यू होती है वो होती है 0.1249, और जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा 0.28773। तो K1 टी 10% हो गया और K2 टी 75% हो गया। तो अब देखो हमें क्या करना है, एक्टिवेशन एनर्जी निकालनी है। एक्टिवेशन एनर्जी का हमें एक फॉर्मूला पता होता है, कौन सा, log K2 बाई में K1 इज इक्वल टू EA डिवाइड बाई 2.303 R मल्टी, हाँ 2 इंटू में 1/1 T1 माइनस में 1 T2। हमें ये फॉर्मूला पता होता है। ठीक है, जब हम इसका एलसीएम लेते हैं तो जो अपना ये फॉर्मूला क्या बन जाता है, K2/K1 EA 2.303 R। एलसीएम लेते ही क्या हो जाएगा, ये T2 माइनस में T1 और T1 T2। इतना हो गया अपना ये फॉर्मूला। देखो अब हमें निकालनी है क्या, एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी हमें निकालनी है, T1 T2 की वैल्यू अपने पास है। अब यहाँ से हमें K2/K1 की वैल्यू मिल जाए तो हम इजीली निकाल पाएंगे। क्यों, देखो T2 की जो वैल्यू है ना वो हमें किस पे बतानी है, जो अपनी ये T1 T2 की वैल्यू हो कितनी है 298 केल्विन एंड 308 केल्विन हो जाएगी यहाँ से। और जो लास्ट में हमें बताना है ना, वो उस पर जो टेम्परेचर हमें लेना वो कितना लेना है 318 केल्विन। रेट कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो इस पे कैलकुलेट करनी है बाद में, लेकिन फिलहाल हमें क्या करना है, K2/K1 है वो हम
कहाँ जो एक्टिवेशन एनर्जी है हमें वो कहाँ से निकालेंगे, K2/K1 वाले फॉर्मूले से। तो इसको मान लिया मैं 1 मान लूँ, इसको मान लिया मैं 2 मान लूँ, तो यहाँ पे हम K2/K1 की वैल्यू निकालेंगे। तो डिवाइड 2 बाई इक्वेशन 1, डिवाइड 2 इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन बाई फर्स्ट। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, K2T 75%, K1T 10%, 0.10537 डिवाइड बाई 0.28773। तो जब ये डिवाइड कंप्लीट हो जाएगा तो ये आएगा 2.7307। और देखो यहाँ से देखो हमने क्या लिखा था, फर्स्ट में ही सबसे पहले लिखा था कि T 10% है, वो T 25% के इक्वल, सॉरी T 25 है यहाँ से ये, ठीक है। ये दोनों इक्वल है तो ये अपना कैंसिल हो गया। तो जो अपना K2/K1 है वो क्या आएगा, 2.7307। अब हम इस वैल्यू को करेंगे इस फॉर्मूले में पुट। तो लोग K2/K1 की जगह पे 2.7307, एक्टिवेशन एनर्जी हमें निकालनी है 2.303, 8.314, ये अपना था गैस कांस्टेंट। और T2 माइनस में T1, T2 कितना है अपना 308, और जो अपना T1 है वो कितना है 298, और नीचे हो जाएगी इनकी मल्टीप्लाई, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, जो अपनी इसकी वैल्यू होगी लोग 2.7307, आप कैलकुलेटर की हेल्प से जब निकालेंगे इसको तो ये आएगी 0.4367 मल्टीप्लाई में 2.303 मल्टीप्लाई में 8.314 मल्टीप्लाई में 308 मल्टीप्लाई में 298, और यहाँ से बचेगा ये तो अपना देखो ये वाला यहाँ पे डिवाइड में तो जाके सबका सब यहाँ पे मल्टीप्लाई में हो गया। यहाँ बचा अपना EA, और इसमें मल्टीप्लाई में क्या बचेगा, 308 में से 298 गई 10, तो वो हम यहाँ पे लिख देंगे 10 EA, यहाँ से आ जाएगा। अब जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो यहाँ से जो एक्टिवेशन एनर्जी आएगी 76750 जूल पर मोल, किलो जूल में बदलेंगे तो 760.75 किलो जूल पर मोल, ठीक है। तो यहाँ से अपनी आई एक्टिवेशन एनर्जी। अब देखो, अब हमें अपने पास ए की वैल्यू हो गई, एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू हो गई, टेम्परेचर की वैल्यू है 318 केल्विन, हमें बताना है रेट कांस्टेंट के। तो फिर से हम वही फॉर्मूला लगाएंगे, कौन से वाला, K इज इक्वल टू ए ई की माइनस EA बाई RT। तो जब हम इस पर ln लगाएंगे तो ln A E की माइनस EA बाई RT। तो कैसे लिख सकते हैं इसको, ln K इज इक्वल टू ln A प्लस में ln E माइनस में EA बाई RT। ये ln K ln A, ये E की माइनस EA बाई RT आगे आ जाएगा, ln E होता है 1। जब हम ln को log में बदलते हैं तो मल्टीप्लाई होता है 2.303 से, तो 2.303 इंटू में log K, ये हो जाएगा log A 2.303 मल्टीप्लाई में है इसके माइनस में EA बाई RT। जब हम इस इक्वेशन को 2.303 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा log K, ये आएगा log A, और जो 2.303 इसके नीचे लगाया तो कैंसिल, इसके नीचे लगाया तो ये वाला कैंसिल, इसके नीचे आएगा EA माइनस 2.303 RT। तो अपनी ये इक्वेशन इतनी हो गई। अब हम इसमें वैल्यूज पुट करते हैं, log K यहाँ पे लिख लेते हैं log K, log A की जो वैल्यू है ना वो हम देखते हैं कितनी है, एक मिनट, A की वैल्यू है 4 मल्टीप्लाई में 10 की पावर 10 सेकेंड, तो लो 4 मल्टीप्लाई में 10 की पावर 10 सेकेंड माइनस में एक्टिवेशन एनर्जी की जो वैल्यू है वो कितनी है 76750 जूल पर मोल, 2.303 गैस कांस्टेंट 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन, और जो टेम्परेचर कितना लेना है 318 केल्विन। तो केल्विन से केल्विन कैंसिल, जूल पर मोल से जूल पर मोल अपना कैंसिल हो जाएगा। तो जब इसको सोल्व करेंगे हम लोग के इज इक्वल टू ये आएगा 10.6021 माइनस में 76750 डिवाइड बाई 6088.746, ठीक है। तो अब हम इसको माइनस करते हैं, जो ये अपना सॉल्यूशन आएगा इसका क्या आएगा 10.6021 माइनस में 12.6051 log K। तो जब आप इसको माइनस करेंगे तो जो अपना log K आएगा वो किसके इक्वल आएगा, माइनस के 2.003, और जब अपना log को हम इस साइड लेके आएंगे तो वो क्या बनेगा 10 की पावर बनेगा, क्योंकि log का बेस होता है 10, 2.003। तो यहाँ से वैल्यू आएगी अपनी 9.93 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3।
तो ये क्वेश्चन जो अपना 29 है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यहाँ पे अपना कंप्लीट होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे क्वेश्चन 30 के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।